ये जो इंसिडेंट जो हुआ था वो एक्चुअली एक पॉपुलर एक फ़िल्म के साथ जुड़ी हुई है, जो कि जिस मूवी का नाम शाइनिंग। ओके, जो मूवी जो है वो आई थिंक 1980 में पहली आई थी, एंड उसके बाद भी कुछ बहुत सालों के बाद भी एक फ़िल्म आई थी आई गेस, या फिर कुछ साल पहले ही आई होगी वो, कुछ मतलब दी शाइनिंग कोई मॉडर्न वर्जन जैसा कुछ आया होगा, एक्चुअली आया था वैसे। एंड कुछ मूवीज़ जो ऐसे भी है कि जो दी शाइनिंग उससे स्टोरी रिलेटेड मूवीज़ है, जो कि उसी के साथ लगभग उसी साथ मैच होती है, बस उस मूवी का नाम ही वो चेंज होता है वैसे। तो इस छोटी सी कहानी के लिए जो हम लोग एक जगह में जाते हैं, जिस जगह का नाम है कोलोराडो एस्टिस पार्क, जो कि एक होटल उस जगह में है जो कि दी स्टैनली होटल कहते हैं लोग। ये जो होटल जो है ये काफ़ी पुराना होटल है, एंड यहाँ पे होता क्या है कि इस होटल को जो वो 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका था, 100 साल से ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से इसका काम चलता रहता था वैसे। जैसे हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, वैसे ही जो ये जो होटल है वो उसका मेंटेनेंस का काम होता था। कहा जाता है कि इस होटल से जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखते हैं, एंड यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है वो अमीर लोग ही आते हैं, मिडिल क्लास लोग वैसे नहीं जाते थे इस होटल में। हो सकता है वो महंगा होटल ही होगा वैसे। एंड अभी जो है ये 1970 के आसपास ये टाइम पहुंच गया था। इस वक्त जो इस होटल को जो 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका था, एंड बहुत से ऐसे काम भी चल रहे थे इस होटल में, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा हो गया था। तो 1970 में जो है एक पॉपुलर जो है वो एक राइटर जो इस होटल में रुकते हैं, जिनका नाम होता है स्टीफन किंग। स्टीफन किंग जो है एक लेखक होते हैं, जो कि कहानियाँ लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं वैसे। कहा जाता है कि जो स्टीफन किंग जो है, जो कहानी जो दी शाइनिंग जो वो लिखे हुए थे, तो उन्हें जो इंस्पिरेशन जो इस होटल से ही मिला है। तो ऐसे कहते हैं कि जो दी शाइनिंग जो किताब या फिर जो भी ऐसे वो लिखा गया था, वो स्टीफन किंग ने लिखा था, एंड उन्हें जो है इंस्पिरेशन जो इस होटल से ही मिला था। इस होटल के बारे में जो है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे छोटे मोटे जो हादसा होती रहती है, लेकिन तब भी जो है इस होटल को जो है देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते थे इस होटल को। एंड ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग बातें करते थे कि इस होटल में कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें जो कि अननेचुरल चीज़ें होती रहती थी वैसे। लोगों ने काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन तब भी इस होटल में आते थे। तो ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं इस होटल को, एंड 2016 अप्रैल चला आता है। एक हनी नाम का जो आदमी होता है, 2016 अप्रैल में जो एक इस होटल को बुक करता है कमरा। हनी जो है वो इस होटल में चला आता है 2016 अप्रैल में। तो यहाँ पे जो है हनी इस होटल में घूमता है अच्छे से, एंड होता है क्या है कि काफ़ी थकान के बाद जो है खाना पीना ख़त्म होने के बाद जो है हनी इस होटल में जो है रुकता है, अपने कमरे में जो सामान छोड़ के जब वो इस होटल के चारों तरफ घूमता है कुछ फ़ोटो लेने के लिए। एंड ये जो है 2016 का आसपास होता है। तो 2016 में कैमराज एंड स्मार्टफोन भी तो थे, इसीलिए तो हनी के पास ये सब होते हैं। तो हनी जो है वो ऐसे ही घूमते घूमते जो है वो फ़ोटो खींचता था होटल का, स्टैनली होटल का, जो जहाँ भी उसे कुछ अच्छा दिखता था वैसे ही वो फ़ोटो खींचता रहता था। तो ऐसे ही कुछ लोगों का इंतज़ार करते हुए जो है स्टैनली एक्चुअली हनी जो होता है वो एक फ़ोटो लेता है, जिसमें कि सीढ़ियों का एक फ़ोटो लेता है, ऐसे ही वो ले लेता है फ़ोटो को बिना कुछ वो सोचे समझे। लेकिन वो फ़ोटो लेने के बाद होता है क्या है कि एक फ़ोटो जो सीढ़ी के पास वो लेता है, वो पूरा सीढ़ी जो आता है एक्स्ट्रा केस जो होता है वैसे हम लोग कहते हैं। फ़ोटो लेने के बाद होता क्या है कि जो हनी की जो है वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है अचानक से। उसका तबीयत इतना ख़राब हो जाता है कि उसे जो है वो इमरजेंसी रूम में वो लोग शिफ्ट करने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हनी जो होता है वो मना कर देता है। इसके बाद हनी जो है वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद रास्ते में ही जो है वो अपने जितने भी उसने फ़ोटो खींच रखे थे वो सब ऐसे स्वाइप करके देखता है अपने स्मार्टफोन में, या फिर डीएसएलआर जो भी उसके पास होगा उस वक्त। उसमें उसे एक फ़ोटो मिलती है जो कि उसने लास्ट फ़ोटो ले रखा था, या फिर उसके आसपास मतलब जो लास्ट के 4-5 फ़ोटो उसमें जो थे, उसमें एक सीढ़ियों के पास एक फ़ोटो उसे मिलता है, जो कि उसमें उस फ़ोटो में देखता है कि उसमें कोई अननोन चीज़ जो है वो खड़ी होती है ब्लैक कलर में। एक्चुअली वो कोई शैडो टाइप की चीज़ दिख रही थी उस फ़ोटो में, जो कि नॉर्मली जो है उसने जब फ़ोटो खींचा था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन जब ये फ़ोटो देखता है तो उसमें एक छोटी सी ब्लैक कलर एक्चुअली एक आदमी जैसा कोई आकृति वो दिख रहा था क्लियरली फ़ोटो में। ये फ़ोटो जैसे ही मिलती है तो ये दूसरे अगले दिन जो होता है क्या है कि वो इंस्टाग्राम में इस फ़ोटो को पोस्ट कर देता है।
इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के बाद जो है उसे बहुत से लोग काफ़ी कहानियाँ बना के कमेंट करके वो बात करते थे। वैसे पोस्ट करने के बाद जो है बाकी बहुत से लोगों को भी पता चल गया था कि इस होटल में वैसा कुछ हो सकता है कि नहीं। सब लोगों की जो है अपनी अपनी एक कहानियाँ बन गई थी वो फ़ोटो देखने के बाद। कोई कोई जो पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट थे वो लोग, उनका कहना था कि उस फ़ोटो में एक्चुअली एक नहीं दिखा है, वो कोई दो दिखा है, कोई दो इंसान वहाँ पे है एक्चुअली। कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि जो जो उसे बीमार जो पड़ गया था वो जो है नहीं जो है, हो सकता है वो जो अननोन चीज़ है उससे जो है उसकी बॉडी की एनर्जी जो वो सोखने में लग गया था, इसलिए यानी कि वो जो जिसका सामना हुआ था एक्चुअली हैनी को जब वो फ़ोटो खींचा था, जिसको हम लोग प्रेत कहते हैं, वो से कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि उसकी एनर्जी एक्चुअली हैनी की जो एनर्जी उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, वो अननोन चीज़ जिसको हम लोग प्रेत ऐसे कुछ कहते हैं। इसको लेके बहुत सी ऐसे कहानियाँ बनी एंड हैनी जो देख के कहता है कि उसे एक्चुअली पता ही नहीं एक्चुअली वहाँ पे एक्चुअली था क्या। उसने जब फ़ोटो खींचा था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ये फ़ोटो में कैसा आया वो तो हमें भी नहीं पता। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए एंड बताइए आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। तो थैंक यू सो मच अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।